एक ज़माना था जब लोगों को लगता था कि इंसान उड़ नहीं सकता है, और आज क्या है कि भाई उड़ता है। सही बात। तो ऐसे ही अभी 2025 चल रहा है। आगे आने वाले 25 साल 50 साल बाद किस तरीके का विकास हो सकता है? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अगर सही मायने में देखें, हमने देखा पीसीओ वाला फ़ोन, जिससे लोग बात करते थे तो हमारे लिए बड़ा नया था कि अरे पीसीओ वाला फ़ोन, बात हो जा रही, 1 रुपया डाला और बात कर लिया। उसके बाद कंप्यूटर की दुनिया आई। फिर एक ज़माना आया जब फ़ोन और कंप्यूटर दोनों एक ही आपके जेब में आ गया। कंप्यूटर जो है एक फ़ोन के माध्यम से आपके जेब में आ गया। तो भाई साहब, जिस तरह से दुनिया बदली है, हमारे खेल क्या हुआ करते थे, हम फिजिकल खेला करते थे। आज के बच्चे जो हैं, पैदा होते ही उनके हाथ में मोबाइल होता है, पूरे दुनिया का उनके पास एक्सेस है, वो पूरी दुनिया घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो ज़माना इस तरह से करवट लिया है, हम आप भी अपडेट हुए हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। जो आप विवेकानंद जी ने कहा था कि जो आप सोच सकते हो आप कर सकते हो। तो एक जो ख्यालों की दुनिया होती है, अगर आप वहाँ हो, अब आज के दौर में आप एआई को देख लो, एआई आपका हर एक काम कर रहा है भाई साहब। चाहे कंटेंट लिखना हो, चाहे किसी भी काम के लिए आप उसका यूज करो, कुछ ना कुछ वो आपको दे ही देता है। और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, तो इंसानों के बहुत करीब आ जाएगा। तो इससे बहुत सारी कमियां भी हैं, खामियां भी हैं। आने वाली दुनिया बहुत ज़्यादा अब कितना ज़्यादा एडवांस होगी कहना मुश्किल है। जैसे कि अभी हम जो डिवाइस यूज कर रहे हैं, हो सकता है आप इस तरह का माइक, कोई ऐसा भविष्य में माइक आ जाए जो एकदम, कोई ऐसा फ़ोन ही आ जाए जो पूरी तरीके से नॉइज जीरो करके दे दे, या फिर एकदम कुछ ऐसा आ जाए। जैसे सिनेमा को ही देख लो, किसी भी क्षेत्र में ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है। और दुनिया बदलेगी तो इसका जो रास्ता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होके जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक क्रांति की शुरुआत है, जो हम ही लोग क्या आँखों के सामने, अभी हम लोग 20-25 साल के लोग हैं, तो 10 साल में जो दुनिया होगी बहुत अलग होगी। हमारे बच्चे हो सकता है नोट्स और बुक पढ़ने लेके नहीं जाए, किताबें लेके नहीं जाए, उनके हाथ में बहुत सारा एक्सेस होगा, अब भी है, और एडवांस एक्सेस हो जाएगा। पहले के ज़माने में देखते थे तो मतलब वाउचर चलते थे, अपन मतलब मोबाइलों में वाउचर डलवाते थे। टैरिफ बोलते हैं, टैरिफ आता है, 50 रुपये का टैरिफ डलवाते हैं। लेकिन धीरे धीरे कितना बदलाव हो गया, धीरे धीरे मतलब कि अब 1-1 महीने का रिचार्ज होने लगा है, और मतलब ऐसे ही रिचार्ज होने लगा है। और अब 2050 तक की बात करें तो अब देखना होगा कि क्या होगा। अब अपन भी नहीं कह सकते कि 2050 तक कितना बदलाव होगा। 2050 तक दलितों की, SC/ST वर्ग के लोगों की क्या स्थिति होगी? आज की अगर मुकाबले हम कंपेयर करें तो 2050 तक उनकी स्थिति कैसी होगी? मुझे ऐसा लगता है कि अब का मतलब अब 2050 आने में सिर्फ 25 साल बाकी है। मतलब दलितों का स्पेसिफिक अगर बोला जाए तो पिछले कुछ सालों में, जैसे कि रिजर्वेशन जैसी चीज़ है जो बाबा साहब ने हमें दी है, उसकी वजह से दलित या पिछड़े जाति वाले लोग हैं वो अभी मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कोशिश कर रहे इन द सेंस उतना स्पेस नहीं मिल रहा है। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर भी एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा, क्योंकि जो जगह है, जो हक की जगह है, जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही बहुत सारी जगहों पे। तो इसके ऊपर और काम होना चाहिए। और SC/ST की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज में या एम्प्लॉयज़ में नहीं होनी चाहिए, वो रिप्रेजेंटेशन संसद में भी होनी चाहिए। आज के अपने जो भी वर्तमान में चल रहे हैं उनसे अगर हम सबक नहीं लेते हैं तो जैसा कि देखा जा रहा है, पीने के पानी के लिए भी हमें उस टाइम खरीद के पीना पड़ेगा। आज भी खरीद के ही पी रहे हैं, उस समय तक तो और कृत्रिम पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल वाटर। ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी, ग्लेशियर पिघलेंगे तो स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं वो और बढ़ेंगी। इसलिए महिलाओं की स्थिति क्या होगी आपके हिसाब से? अभी हाल ही में हमने देखा कि सुनीता जी जो कि अंतरिक्ष से यात्रा पूर्ण करके आई हैं, वो भी 9 महीने बाद गई थी 8 दिनों के लिए, लेकिन उनको तकनीकी खराबी के कारण वहाँ रहना पड़ा। और लेकिन उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया, आकर के भी पृथ्वी पर उन्होंने किसी को ब्लेम नहीं किया। और ये एक उदाहरण पेश करता है कि महिला सशक्तिकरण आए दिन ब दिन बढ़ रहा है। अब हमें ज़रूरत है कि शहरों में तो सुधर रही है, लेकिन गाँवों में भी वो प्रयास किए जाएं तो और ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि गाँवों में अभी भी आप देखेंगे तो महिलाओं की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है वहाँ। अगर हम लोग एजुकेशन के उसमें बात करें कि क्या बदलाव आएगा, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी अगर आज हम लोग देखें तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है।
बहुत एआई जो अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हर चीज़ में, तो कहीं ना कहीं अभी जो एजुकेशन का मेयार है उस टाइम तक जो उसकी क्वालिटी है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। फिर दूसरा जो हमारा कंट्री में एक टारगेट लेकर चल रहे हैं 2047 तक का, जब हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन 100 साल हो जाएगा, तो जो हमारी इकोनॉमिक का टारगेट है कहीं ना कहीं हम मुझे जहाँ तक का लगता है कि हम लोग वो भी अचीव कर लेंगे कि हिंदुस्तान हो सकता है दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। तो कहीं ना कहीं 2050 तक हम लोग एक अलग ही वे में दिखेंगे, जहाँ तक का मैं देख पा रहा हूँ। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स को आप कहाँ देखते हैं 2050 तक? देखिए, अभी अगर इस हिसाब से देखें पॉलिटिक्स के एतबार से, तो कहीं ना कहीं हो सकता है थोड़ी बहुत लोगों में अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि जो जिस तरह से अभी हम लोग देखते हैं कि एक बड़ी आबादी है जो रिलीजन वगैरह के नाम पर वोटिंग करती है, बट ऐसा लगता है कि जब एजुकेशन का मेयार बढ़ेगा, लोगों में लिटरेसी रेट बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं अभी जो वोटिंग की जा रही है रिलीजन के नाम पर, हो सकता है उस वक्त एजुकेशन के नाम पर या काम के नाम पर की जाए। तो पहला बदलाव तो जनसंख्या में देखने को मिलेगा, और जब जनसंख्या में बदलाव आएगा तो निश्चित है कि आपको बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, संसाधन चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हम कहते हैं कि चीन हमसे 10 साल आगे है, तो 2050 तक भारत की जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगी निश्चित एक काबिल तारीफ़ होगी। विश्व गुरु वाली जो राजनीति रही है हमारी या छवि रही है, तो वो मुझे लगता है कि 2050 तक भारत वैसा रहेगा। जी, अब विज़न डॉक्यूमेंट अगर अटल बिहारी वाजपेयी की देखें, जो कि 2022 तक इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाना था, उस कंपेयर में उस टाइम पे और 2020 तक बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस हमने देखने को मिला नहीं। काफ़ी चीज़ें हालांकि वो चीज़ें रहीं, तो उसी के अकॉर्डिंगली मैं अभी आने वाले 25 सालों में भी मैं बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं देखता हूँ। हालांकि ठीक है,